जो हम दुख भोग रहे हैं, ये क्या हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से लिखे गए हैं? दूसरा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, जो कर्मों में लिखा है वही मिलेगा। तीसरा, जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं, क्या ये सत्य है? मेरा नाम है दविंदर सिंह उर्फ टोनी, और आज ये 3 सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। पहला, जब हमें कहा जाता है कि सब कुछ हमारे पूर्वले कर्मों के हिसाब से है, तो इस निष्कर्ष पर मत पहुंचें कि ये पूर्वले जन्म के हिसाब से है। पिछले कर्म और पिछले जन्म में बहुत फर्क है भाई। पिछला जन्म मुझे याद नहीं है, उसके बारे में आपसे बात नहीं कर सकूंगा। पिछले कर्मों की बात आपसे ज़रूर कर सकता हूं। पिछले कर्मों का अर्थ क्या है? पिछले जो हो चुके हैं, आज से पहले जितने भी कर्म हमारे हुए हैं, हमारे ऊपर जो किए गए हैं अचंचेत, जो हमें पता भी नहीं है। कई कर्मों का हमारे ऊपर असर ज़रूर है, लेकिन उनमें हमारा हाथ नहीं था। जैसे जो हमारी शरीर की बनतर है, हमारी जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, वो हमें हमारे माँ बाप ने दी है। उस पे हमारा कोई हक नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन भुगतना हमें पड़ रहा है। इसलिए कभी कभी पुरातन समय में हमारे पूर्वज कहते थे कि एक ही गोत्र में, एक ही जाति में शादी मत करो। क्यों? समझ गए थे वो ये बात कि जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, उतनी ही संतान ज़्यादा खुशहाल और स्वस्थ होगी। जितनी डाइवर्सिटी कम होगी, यानी कि जेनेटिक सिमिलैरिटी जब होती है ना, तो उसमें जो वीक जीन्स हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है। अब 2 माँ-बाप हैं, उनमें थैलेसीमिया है, इनकी औलाद जब पैदा होगी उसमें वही अवगुण आ जाएंगे। तो उस औलाद ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भुगतना उसे पड़ेगा। इसे कहते हैं पिछला कर्म। कई लोग पूछते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, या कई बच्चे डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं, तो उनकी तो गलती नहीं है कोई, उन्होंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन भुगतना उन्हें क्यों पड़ा? तो 2 चीज़ें समझ लें। वो जो हम जो करते हैं हम वही हम पाते हैं, उसे बाद में बात करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। ये सबसे पहले समझ लें, जो कर्म होता है उसका भुगतान किसी न किसी को भुगतना पड़ेगा। जैसे फरीद जी कहते हैं, फरीदा लोड़े दाख बिजूरियां किकर बीजै जट, हंडे ऊन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। फरीद जी कहते हैं, एक किसान चाहता है काजू किशमिश, लेकिन किक्कर बीज रहा है, तो क्या काजू किशमिश पैदा होंगे? नहीं। तो जो बोया है वही पाओगे, लेकिन ये भी हो सकता है आप जो बोएं आपकी औलाद खाए। होता है ना, कमाई हम करते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, खुशहाली उनको मिलती है। कभी कभी कई माँ बाप तो मेहनत कर कर के गरीबी में सारा गुजारा कर देते हैं, लेकिन औलादें पाती हैं उनके कमाए हुए नोट। तो ये भी हो सकता है कि औलाद वो पाए जो माँ बाप ने अच्छा किया और बुरा जो किया। इससे मुझे याद आई, थाईलैंड में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी आज से करीब 30 साल पहले, उसको अवार्ड भी मिला था। तो उसमें एक सीन है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, तो कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उस पर जूम कर रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, साइड में पार्टी चल रही है, तो उसकी माँ उस पार्टी में एंजॉय कर रही है, म्यूज़िक चल रहा है और वो शराब भी पी रही है। तो कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के मुंह पर जूम करता है और दिखाते हैं बच्चे को हिचकी आ रही है, और फिर उसकी आंख से एक आंसू टपकता है और नीचे लिखा है, गर्भाधारण में अगर माँ
शराब का सेवन करती है तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। तो ये हुआ पिछला कर्म। हमारी कई फिलॉसफीज़ में तो ये भी कहा गया है कि कंसेप्शन के टाइम पे, संभोग के टाइम पे माँ और बाप के मानसिक संतुलन की भी बहुत बात की जा सकती है कि यहाँ से बच्चे पर भी बहुत असर पड़ता है। 9 महीने जब माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, सिर्फ खाना ही नहीं देती, अपने स्वभाव भी देती है। मेरे दादाजी कहा करते थे, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो कहते थे, जो ये कहे खिला, इसको नाराज़ नहीं करना, इसका मूड अच्छा रहे 9 महीने, ताकि बच्चे के मूड पर भी इसका असर होगा। तो वो कहते थे, सुबह-सुबह जब ये उठे, चौंकाने वाले अलार्म से ना उठे, शब्द कीर्तन 15 मिनट पहले शुरू हो जाए, इसके जागने के टाइम से पहले ही, ताकि ये उठे खुशहाल, खुश, और बच्चे पर असर होता है। तो बच्चे ने कर्म नहीं किया, माँ बाप कर्म करते हैं, बच्चा उसको भोगता है। इतना ही नहीं, हमारे पिछले जो कर्म हैं सामाजिक भी होते हैं। समाज ने कुछ कर्म किए हैं और सारे इंसान उन्हें भोगते हैं। एक ऐसा समाज है जहाँ पे लड़कियों को पाँव की जूती माना जाए, तो जो लड़कियाँ उस समाज में पैदा होंगी, घुट-घुट के पैदा होंगी, मर-मर के जिएँगी, ये समाज के कर्म हैं। इसलिए हमारे गुरुओं ने, हमारे पीर पैगंबरों ने पहले आके समाज की व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि उनके कर्म का हमारी ज़िंदगी पे असर होता है। पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, ये हम चुनाव करते हैं ना, लेकिन ये वो अवस्थाएँ हैं जिन्हें हम भोगते हैं। हमारी ज़िंदगी पे इनका असर होता है। ये हैं हमारे पिछले कर्म। और इतने ही नहीं, जो आज तक हमने कमाया है, आज आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं। चलें बाहर से बहुत ऊंची ऊंची आवाज आए और मैं चिड़चिड़ा हो जाऊं, तो ये चिड़चिड़ापन आज अभी नहीं आया, ये मैंने कमाया है। और अगर मैं शांत पूर्वक बैठा रहूं तो शांति भी मैंने कमाई है, पिछले कर्म हैं मेरे। पिछले जन्म पे मत जाएं, पिछले कर्म की बात करें। और अगर आप पिछले कर्मों को समझ लेंगे, ये सारे के सारे प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, ये एक्यूमुलेटिव कर्म होते हैं। ये कभी-कभी हमारे हाथ में नहीं होते और कभी-कभी हमारे हाथ में होते हैं। तो ये हुई पिछले कर्मों की बात। दूसरा था, जो कुछ लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक हद तक हमें ये कहना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस में तो यही बात कहनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। चलिए आप एक सिचुएशन लें, किसी आदमी के घर पे उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, और एक्सीडेंट ऐसा होता है कि धक्का लगने की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, ये तो होनी थी, ये तो लिखा था, ये तो होना ही था। उस वक्त ये बात करनी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो संतावना है, वो दिलासा है। अगर आप ये कहें कि बेवकूफ़ी की वजह से या हमारी अनगहली की वजह से ये हुआ है, तो ये एक्सेप्ट करना उस वक्त इम्पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बाप जिसकी ज़िंदगी में यही घटना हुई हो, दुर्घटना हुई हो, वो देखे कि इस वजह से हुई है, तो उसने क्या किया, सीट बेल्ट का आविष्कार किया या एयर बैग्स का आविष्कार किया। उसके बच्चे की जान नहीं बची, लेकिन शायद उसने लाखों बच्चों की जानें बचाईं। कर्म बदल गया ना। तो उस वक्त ये जो कहना ठीक है कि ये सब लिखा था, ये होनी थी, हुआ। लेकिन अगर ये हम समझ के बैठ जाएं तो हम कभी कुछ बदलाव नहीं ला सकते। ज़िंदगी में बदलाव का मतलब है
हम ये कहें कि ये चीज़ आगे बदली जा सकती है। हम अपने पूर्व को, अपने भूतकाल को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज को बदल सकते हैं और उससे हमारा भविष्य जुड़ा है और इन दोनों को बदला जा सकता है। तो उस सवाल का जवाब है हाँ और ना दोनों। तीसरा, हम जो बोते हैं वही हम खाते हैं, ठीक है, एक हद तक। जैसे शरीर है, शारीरिक कर्म जो हैं, हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है। अगर हम अच्छी तरह सोते नहीं हैं तो दिमाग भी खराब होता है, शरीर भी खराब होता है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो शरीर की हानि है। तो ये शारीरिक कर्म हमारे ऊपर निर्भर करते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी का ख़्याल रखना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो, मैं अपनी सेहत खराब करता रहूं और आपसे जाकर कहूं कि आप मुझे आशीर्वाद दे दें और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आपको कहना पड़ेगा, भाई व्हाट यू सो यू रीप दैट। तो जो आप बोते हैं वही आप खाते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कमाई किसी ने की, लेकिन भोग आप रहे हैं। तो ये तो पहले आपसे बात कर चुका हूँ। मगर इस बात को मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी का मंत्रा बना लें। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होता है, तो हम उन लोगों को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम छूट जाएँ। हम कहते हैं इस इंसान की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इस दुर्घटना की वजह से मैं पीड़ित हूँ। तो आखिर में उन्होंने ये पाया, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे गुरु थे, वो कहते थे, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा आपणिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। उसका मतलब था, दोष अपने कर्मों पे रखो। उसका अभिप्राय ये है कि अगर कुछ बुरा हुआ है, अगर आप उसे बदल सकते हो, तो अपनी क्षमता से उसे बदलने की कोशिश करो, ये भी कर्म है। लेकिन अगर आप उसे बदल नहीं सकते, तो एक्सेप्टेंस भी एक कर्म है। तो आप उसे स्माइलिंगली एक्सेप्ट करें और कहें, चल यार, नहीं हो सकता, मैं नहीं बदल सकता, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सब कुछ अंत में आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है मेरी उँगली में एक सुई चुभे और मैं दुनिया जला दूं, लेकिन कुछ पहुंची हुई रूहें ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें आग भी लग गई, लेकिन उन्होंने दुनिया में ठंड पहुंचाई, ठंडक पहुंचाई। तो ये आपकी मनस्थिति पे निर्भर करता है। तो अंततः वो यही कहेंगे कि आपका कर्म आपके हाथ में है। तो ज़िंदगी में जो होता है, हो सकता है दो इंसान एक ही चीज़ को देखकर कहें, हाय मुझे तो कुछ नहीं मिला, और दूसरा आदमी देखकर उसी आधे गिलास पानी को कहे, मुझे तो आधा मिला है। तो शुक्राना जो है वो भी कर्म है। गुरबानी में तो कर्म के दो अर्थ हैं। एक तो कर्म है हमारी डीड्स, हमारे एक्शंस, हमारी थॉट्स। दूसरे कर्म का अर्थ होता है ब्लेसिंग्स। आप पे कर्म हुआ है। और मुझे लगता है कि ये कंप्लीट फॉर्मूला है। जिन पे ब्लेसिंग्स हुई उन्होंने ज़िंदगी को अपने हाथ में लिया, और वो भी बहुत बड़ा कर्म है। और उनके कर्म फिर स्वभावता बदलते जाते हैं और वो अपनी ही नहीं, औरों की ज़िंदगी को भी सुधार देते हैं। तो पहली बात, पिछले कर्म का अर्थ पिछले जन्म नहीं होता। दूसरी बात, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में है। बात यहाँ पे आई तो मैं जेनेटिक की बात भी करता जाऊं। पहले हम कहते थे जेनेटिक है तो जो है
उसे हम बदल नहीं सकते। अब साइंस कहती है एपिजेनेटिक्स, तो उसका मतलब है हम जीन्स को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, अपनी ही जीन्स को सप्रेस भी कर सकते हैं, उजागर भी कर सकते हैं। तो एपिजेनेटिक्स कहती है बहुत कुछ हमारे हाथ में है। और तीसरी बात, चाहे बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन, हर सिचुएशन को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे धुतकारते हैं और कैसे दुखी होते हैं और सुखी होते हैं, वो हमारे हाथ में ज़रूर है। कर्म की बात बहुत लंबी हो सकती है। आपके सवाल और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग जी। अपॉलजीज फॉर द मिस्टेक्स। गुरफतेह, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।